Infertility. Infertility, it is the inability to conceive or produce the children after 2 years of unprotected sexual cohabitation. See, infertility, what is infertility? Infertility क्या होता है? A couple is unable to produce children instead of unprotected sexual cohabitation. See, वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन होता है, बट क्या होता है, वो लोग कपल 2 ईयर तक, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर वो लोग चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पर. द रीज़न, इसके रीज़न बिहाइंड क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिसीज हो सकती है, ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए यूज की जाती है. दीज आर द टेक्नोलॉजीज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो. कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे क्योर किया जाता है यहाँ पर दिया है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी उसको कहते हैं. इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द फीमेल और डोनर, sperm from the husband or donor are collected and induced to form zygote under simulated condition in the laboratory. This is followed by embryo transfer. यहाँ पे क्या होता है, ओवा मतलब एग को फीमेल या फिर डोनर से, स्पर्म को हस्बैंड या फिर डोनर से कलेक्ट किया जाता है, फिर टेस्ट ट्यूब या आउटसाइड द बॉडी लैब में हम उसको फर्टिलाइज करवाते हैं. उसके बाद प्रोसीड बाय उसको इम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं बॉडी, दूसरे फीमेल के बॉडी में या फिर सेल्फ फीमेल के बॉडी में, वाइफ के. जाइगोट इंट्राफेलोपियन टाइप ट्रांसपोर्ट, जो इम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट है उसको दो टाइप्स है, एक तो जिफ्ट होता है, एक आईओटी होता है. जिफ्ट, zygote intraफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, transfer of the zygote or early embryo up to 8 blastomere into the fallopian tube. See, हमारा fallopian tube में अगर हम 8 ब्लास्टोमियर के जाइगोट इम्ब्रियो को ट्रांसफर करें या फिर जाइगोट को या फिर 8 अप टू 8 ब्लास्टोमियर इम्ब्रियो को अगर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. And second type of the embryo transfer is intrauterine transfer. Transfer of embryo with more than 8 blastomere into the uterus. यूटेरस में more than 8 blastomere को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं embryo with more than 8 blastomere, तो उसको हम क्या कहेंगे? intrauterine transfer. Embryo formed in vitro fertilization, that is fertilization within female, is also used for such transfer to assist those female who cannot conceive. जो अभी हमने ये जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट एंड इंट्रायूटेराइन ट्रांसपोर्ट अभी ये जो पढ़ा, इसमें क्या किया हमने? विट्रो में फर्टिलाइज करवा के तब जाके उसको ट्रांसपोर्ट किया उसके इम्ब्रियो को. बट यहाँ पे क्या होता है, अभी इम्ब्रियो जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन विथ इन फीमेल जो हुआ रहता है वहाँ के इम्ब्रियो को भी हम यूज़ करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए, उस फीमेल के लिए जो फीमेल फर्टिलाइज नहीं करवा पाती, मीन्स वहाँ पे उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट हम इम्ब्रियो इन वीवो में फॉर्म हुआ इम्ब्रियो उनके बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. किसके? फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, वो फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, जिफ्ट, GIFT, and transfer of the ovum from the donor into the fallopian tube of the another female who cannot produce ovum but can provide the suitable environment for the fertilization and development. See, यहाँ पे क्या होता है, ओवम जो होता है फीमेल या फिर डोनर की फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर किया, ओवम जो है ट्रांसफर किया जाता है डोनर से इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, और उस फीमेल की कौन सी वो फीमेल है जिसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है? वही जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, बट वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए. उसके बॉडी में, उसके फैलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स, आप ये गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई फीमेल है, लेट एग्जाम्पल है, ऐसा कोई फीमेल है, अभी हम ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं इसके बॉडी में, इसके फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फीमेल है ये ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बट एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो सके. In cytoplasmic sperm injection (ICSI), in a laboratory it is a laboratory procedure in which a single sperm
from male partner is injected directly into the egg from female partner. After fertilization, embryo is implanted into the woman's uterus. See, यहाँ पे क्या होता है, ये लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है. क्या होता है, स्पर्म, सिंगल स्पर्म को हम एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और उस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करवा देते हैं वुमेन की यूटेरस में. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AI भी कहते हैं. द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर is artificially introduced into the vagina or uterus of the female. फीमेल कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या फिर डोनर से और आर्टिफिशियली उसको वजाइना और यूटेरस ऑफ द फीमेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूटेरस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. अगर यही जो सीमेन है, अगर हम उसको यूटेरस में ट्रांसपोर्ट करें तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. दिस टेक्निक इज यूजफुल. ये जो टेक्निक है यूजफुल होती है किस केस में, फॉर उस केस में द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट. उस वो अनेबल हो फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए, मतलब उस एंड दूसरा ये हो सकता है कि उसका जो सीमेन है उसमें स्पर्म का नंबर बहुत कम है, जिसकी वजह से स्पर्म उतने सफिशिएंट नहीं है कि वहां तक रीच करके ओवम को फर्टिलाइज कर पाए. प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर, क्या प्रॉब्लम क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट. एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की. देयरफॉर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर. इसी वजह से हमारे कंट्री में या फिर कहीं भी बहुत फ्यू सेंटर्स अवेलेबल हैं. और इमोशनल, रिलीजियस, सोशल प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड होती हैं एंड ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है जिसकी वजह से. एंड लीगल एडॉप्टेशन इज गुड मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड. जो आजकल तो लीगल एडॉप्टेशन चाइल्ड वेरी, यहाँ पे ढेर सारे चाइल्ड्स होते हैं जिनके पेरेंट लेस होते हैं, उनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो इन सर्च ऑफ, उनके पास उनको सर्च होती है किसी पेरेंट्स की. तो यहाँ पे हमारी कंट्री एक लीगल एडॉप्टेशन का मेथड है जिससे आप किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं एक पेरेंटहुड की तरह. ओके.